मिशन क्लियर हो गया। मेरा पासपोर्ट है, मैं आप लोगों को करीब तो 2024 के वीज़ा रूल्स। तो भाई आ गए हैं मुंबई एयरपोर्ट पर और हमारी फ़्लाइट है सुबह 4 बजे बैंकॉक के लिए और यहीं से फ़्लाइट है। आगे चलते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनसे गुजरना है क्योंकि नए नियम लागू हो चुके हैं। और आप इंडिया से अब्रॉड के लिए ट्रेवल कर रहे हैं तो ये देख लीजिए मुंबई का एयरपोर्ट है, बाहर में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। आप इसी हिसाब से टाइम को मैनेज करके चलिएगा, तभी आपका इमिग्रेशन क्लियर हो पाएगा और आप फ्लाइट ले पाएंगे। तो भाई ये अराइवल है ग्राउंड फ्लोर में, हमें ऊपर जाना होगा डिपार्चर के लिए टॉप फ्लोर पे। बोर्डिंग पास मिल गया है और अब बोर्डिंग पास मिल गया है, चलेंगे इमिग्रेशन के लिए। वहाँ पे जो परेशानियाँ होंगी वो आप लोगों को शेयर किया जाएगा। भाई मुंबई से इमिग्रेशन क्लियर हो गया, लेकिन अगर आप मुंबई से फ़्लाइट पकड़ना चाहते तो एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए, कम से कम 3 घंटे पहले यहाँ पे आइए, नहीं तो इमिग्रेशन आपका बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। बहुत भीड़ यहाँ पे रहती है। चलते हैं, फ्लाइट में बैठ चुके हैं, चलते हैं थाईलैंड बैंकॉक। और ये स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या 082 है, जो कि मुंबई से बैंकॉक की दूरी पूरे 4 घंटे में पूरी करेगी और इसका पूरा किराया मुझे 13,000 लगा है। हम कुछ ही समय में लैंड करने वाले हैं। कृपया ये जांच लें कि आपकी कुर्सी की बेटी बनी हुई है, ट्रे टेबल बंद है, कुर्सी सीधी है और आपका विंडो शेड खुला हुआ है। हम आशा करते हैं आपकी लैंडिंग सुखद हो। धन्यवाद। तो फाइनली हम बैंकॉक में हैं, चलते हैं इमिग्रेशन कराने और क्या क्या तकलीफ़ें होंगी आपसे शेयर करेंगे। और ये बैंकॉक का स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी सी असुविधा हुई, लेकिन एयरपोर्ट के फ्री वाईफाई के द्वारा हमने काम चलाया। उसके बाद में हमने 7-Eleven से सिम खरीदा। तो चलिए आपको बताते चले, इन्होंने वीज़ा बिल्कुल ही फ्री कर दिया है। फ्री मतलब बिल्कुल ही फ्री। आपको पहले होता था ना कि आप 20,000 थाई बात दिखाइए, ट्रेवल इंश्योरेंस दिखाइए, होटल बुकिंग दिखाइए, वो अब बिल्कुल ही कुछ नहीं रह गया है। आपको सीधे अपना बोर्डिंग पास, आप जिस कंट्री से आ रहे हैं उसका बोर्डिंग पास से मतलब आपका टिकट और पासपोर्ट ले आइए, उसके अंदर रख के आइए, इमिग्रेशन काउंटर पे आइए। वो आपसे कुछ भी सवाल नहीं कर रहे हैं, सीधे कोई इंक्वायरी नहीं, कोई सवाल नहीं, आप कहाँ से आए हैं, कब जाएंगे, कोई प्रश्न नहीं। सीधे आपका इमिग्रेशन क्लियर का ठप्पा मार के आपकी फ़ोटो लेके जो उनका प्रोसेस है और प्रोसीजर है उसको पूरा कर रहे हैं। उसके बाद आपको सीधा थाईलैंड में एंट्री। तो पहले और अब में ये इतना चेंजेस आ गया है। और आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेरा पासपोर्ट है, मैं आप लोगों को करीब से दिखाने का प्रयास करूँगा। इस पे उन्होंने लिखा है कि मैं 28 तारीख को यहाँ पे आया हूँ और 28 जनवरी यानी 1 महीना के लिए ये लोग हमको फ्री वीज़ा दे रहे हैं। 1 महीना आप यहाँ पे थाईलैंड में अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरे सामने है, ये मेरा इस पर स्टैंप लगा हुआ है। ये प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो 1 महीना आप थाईलैंड में एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। बहुत ही सुगम बना दिया, बहुत ही इजी बना दिया 2024 में ट्रैवल करने के लिए। और ये स्कीम कब तक रहेगी आगे देखना होगा, क्योंकि ये स्कीम हम लोगों के लिए बेनिफिशियल ही है। मैं जब पिछली बार थाईलैंड का ट्रिप किया था तो मुझे बताया गया था कि 20,000 थाई बात लेके जाओ, होटल बुकिंग लेके जाओ, ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेके जाओ,
फिर वीज़ा ऑन अराइवल वाली लाइन में लग जाओ। लेकिन अब वो सब कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने खर्चे के लिए पैसा, जो जितने दिन के लिए आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो सफिशिएंट हो, वो लेके आइए और रिटर्न फ्लाइट टिकट लेके आइए। अगर वो पूछते हैं तो देना पड़ेगा, नहीं तो वो भी नहीं पूछ रहे हैं यार। सीधा सिंपल सा आप पासपोर्ट लीजिए, उसमें बोर्डिंग पास डालिए और बैठ के चल दीजिए, बाकी और कुछ भी नहीं और कुछ नहीं। तो ये एक वीज़ा अपडेट था जो मुझे अपने ट्रैवल फेलोज़ के लिए शेयर करना था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो एक और यहाँ पे आने के बाद आप देखिए एयरपोर्ट के अंदर सिम कार्ड, और यहाँ से आपको अगर पताया और भी कहीं जाना है तो अभी बहुत इजीली आपको बस मिल जाएगी। और हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लीजिए, कुछ भी मतलब कुछ भी ज़रूरत नहीं। आप सीधे पासपोर्ट, रिटर्न टिकट लेके पहुँच आइए आप अपने खर्चे के पैसे, और आप थाईलैंड में घूमते हुए नज़र आएंगे और एंजॉय करते हुए। तो ये थी 2024 की वीज़ा अपडेट जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी अपने ट्रेवलर भाइयों के लिए। और हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आप सिम कार्ड भी लेना चाहते हैं, सिम कार्ड लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको सिम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये सामने देखिए, यहीं एयरपोर्ट पर यहीं सामने सिम कार्ड है। लेकिन हाँ, वो सिम कार्ड महंगा होगा, क्योंकि 299 थाई बात, यानी आप लगा लो 600-650 रुपये का एक हफ्ते के लिए दे रहे हैं अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा 5G सिम। तो आपके लिए महंगा हो सकता है। एयरपोर्ट से आप बाहर जाएंगे तो 100 या 200 थाई बात आपको सस्ता पड़ेगा। AIS का सिम, AIS एक कंपनी है यहाँ के सिम की, जो जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, वो आप ले सकते हैं। तो ये मेरा लगेज है और मैंने इमिग्रेशन क्लियर होने में सिर्फ मुझे 5 मिनट लगे। 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं लगा। अगर यही वो तो इंडिया से मैं आ रहा था तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन इतनी स्ट्रिक्ट किया, इतना स्ट्रिक्ट हुआ कि क्या बताया जाए। लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं हुई हैं। सिंपल वे में आप खाली पासपोर्ट और अपना बोर्डिंग पास लेके आइए, बस। कोई ट्रेवल किसी भी चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं, तो आपके लिए चिपर होगा। और हाँ, वीज़ा फ़ीस भी नहीं लगेगा। वीज़ा फ़ीस बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एग्जम्प्टेड है। तो कितनी कमाल की बात है, कितना सस्ता हो गया, कितना सुगम हो गया। और उसके बाद आप अपनी ट्रैवल आप थाईलैंड में ट्रैवल कीजिए, घूमिए थाईलैंड में और एंजॉय कीजिए। तो 2024 के वीज़ा रूल्स, थाईलैंड के वीज़ा रूल्स को मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, वो मैंने शेयर कर लिया। अब मैं आगे चलता हूँ बाहर, देखता हूँ मेरी फ़्लाइट, इसके बाद मैं पताया जाऊँगा, पताया से फिर फुकेत कराबी। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे कैसे आएंगे आप, कहाँ रुकेंगे, कैसे ट्रेवल करेंगे, होटल बुकिंग वगैरह सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।